सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के पावन श्लोकों के ऊपर विचार कर रहे थे। पीछे भी हमने विचार किया है। आप भगवत गीता को क्रमबद्ध तरीके से सुन सकते हैं। हमने भगवत गीता को क्रम से इसका व्याख्यान किया है। प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक से हमने इसका व्याख्यान शुरू किया है और उससे पूर्व जो श्लोक हैं उनका हमने एन केन प्रकारेण जो प्रथम जो दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक है उससे पूर्व हमने उनका व्याख्यान किया है पृष्ठभूमि के रूप में, क्योंकि वो गीता की पृष्ठभूमि है, इसलिए हमने ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। लेकिन क्या है, उसकी पृष्ठभूमि जो कारण है उनको हमने सबको स्पष्ट किया। उसमें हमने अनुपद व्याख्या नहीं किया, अर्थात प्रत्येक शब्द का व्याख्यान नहीं किया है, लेकिन हमने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से पूरा विश्लेषण किया है। आप इसको अच्छी तरह से देखें। इस तरीके से हमने इसका व्याख्यान किया है कि इसमें कोई भी शंका न रहे सिद्धांत को देख करके, क्योंकि अभी हम निष्काम कर्मयोग के विषय में प्रवृत्त हुए हैं। तो अभी हम निष्काम कर्मयोग का ही हमने चर्चा की है, इसीलिए हमने अन्य विषय वस्तुओं को गौण रख करके निष्काम कर्मयोग का ही विशेष प्रतिपादन किया है। अस्तु, अब हम भगवत गीता के 17वें अध्याय में पहुंचे हैं और 17वें अध्याय का व्याख्यान करते हैं। और इससे पूर्व हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि शास्त्र ही कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रमाण है। शास्त्र जिससे शासन होता है, वह शासन, वह अनुशासन, वह दिल मस्तिष्क के ऊपर शासन करने की विधा जिसे नैतिकता कहते हैं, वह नैतिकता ही शास्त्र कहलाता है। क्योंकि हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि जो प्रकृति के नियम के विरोध में हो वह कभी शास्त्र नहीं हो सकता। जो प्रकृति के नियम के अविरुद्ध है वही शास्त्र है। शास्त्र कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकता है, क्योंकि शास्त्र जो बनाया गया है वो प्रकृति के साथ व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाया गया है। मानवों के साथ, जीवों के साथ, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए उनको पुष्ट करने के लिए शास्त्र बनाए गए। वैसे शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क ही सबसे बड़ा शास्त्र होता है। लेकिन जब मस्तिष्क स्वार्थ में बद्ध हो जाता है तब उसे लिखित शास्त्र की जरूरत पड़ती है, तथ्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए। वरना जब मस्तिष्क सजग है, जागरूक है, नेम बुराइयों के मस्तिष्क बुराइयों के ऊपर अपने आप नियंत्रण कर रहा हो, तब उसे किसी बाह्य शास्त्र या शासन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तब अपनी आत्मा में ही प्रभु सत्ता विद्यमान होती है, विवेक सत्ता विद्यमान होती है। वह कभी भी अनुचित कार्य न करेगा। प्रभु सत्ता हो सकता है कि प्रभु सत्ता के नीचे किसी का कुचलन हो सके। प्रभु सत्ता का मतलब जो राज्य के पास होने वाली सत्ता है, हो सकता है कि उसके नीचे किसी का कुचलन हो सकता हो। लेकिन आत्मा की जो प्रभु सत्ता है, विवेक सत्ता है, उसके नीचे कभी भी किसी का कुचलन नहीं हो सकता है। वह क्या है? मानव हित को समझेगी, क्योंकि वह मानव के हित में जीना चाहती है। वह स्वयं एक मानव है और मानव अपने अंदर व्यवस्था को देखकर सर्वजित जीव सुख की भावना को प्रकट करेगा। तो अतः शास्त्र
ये नीति शास्त्र, ये कर्तव्य शास्त्र, गीता जो है, यह भगवान कृष्ण के मस्तिष्क, निःसृत मानव मस्तिष्क ही है। तो हमने कहा कि कर्तव्य विषय में यह गीता शास्त्र प्रमाण है या अन्य शास्त्र प्रमाण है। मनुष्य मृत्यु आदि, मनुष्य मृत्यु की भी पूर्ण श्लोक जो न है, वह पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें प्रक्षेप अत्यधिक मात्रा में है। जो लगते हैं कि किसी स्वार्थबद्ध लिखे गए हों, और जो स्वार्थ में लिखे गए हों, वह ऋषि वचन नहीं हो सकते। जिसमें निस्वार्थता झलक रही हो, वह ऋषि वचन है। अतः ध्यान रखना चाहिए, जो निस्वार्थ भाव से लिखा गया सत्य ही ऋषि वचन होगा। तो स्मृति, पुराण, स्मृति, वेद, दर्शन शास्त्र, इनको देख करके अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। अस्तु, आगे चलते हैं। 17वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया, क्योंकि भगवान ने शास्त्र का विषय छोड़ा है, तो उस अर्जुन ने देखा है कि पीछे सत्व, रज और तमो गुण की बातें भी हुई है। तो अर्जुन शास्त्रों के साथ में, शास्त्रों को भी तीनों गुणों के साथ मिलाकर के भगवान से पूछता है। क्या पूछता है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज यजन्ते सर्दयान्वित तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहु रजस्तम। बोला कि सर्दयान्वित, श्रद्धा से युक्त होकर के, केवल श्रद्धा के माध्यम से यह शास्त्र विधि उत्सृज, जो शास्त्र विधि का त्याग करता है, केवल श्रद्धा को रख करके है, और शास्त्र विधि का उत्सर्जन करता है, त्यागता है, छोड़ देता है शास्त्र विधि को। शास्त्र श्रद्धा को प्रबल मानकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है, छोड़ देता है। हे कृष्ण, तासाम निष्ठा तु का कृष्ण है। हे कृष्ण, उनकी निष्ठा कौन सी है? उनकी निष्ठा को क्या सत्व निष्ठा कहा जाएगा, या रजस निष्ठा या रजनिष्ठा कहा जाएगा, रजोगुण की निष्ठा कहा जाएगा, या तमो निष्ठा, या कि तमो गुण की निष्ठा कहा जाएगी? ये कृष्ण बताएं, जिन्होंने शास्त्र श्रद्धा से युक्त होकर के शास्त्र विजय का त्याग कर दिया है। हे कृष्ण, उनकी कौन सी निष्ठा होगी? सत्वगुण की निष्ठा होगी, या रजोगुण की निष्ठा कहलाएगी, या तमोगुण की निष्ठा कहलाएगी? श्री भगवान उवाच, भगवान उत्तर देते हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम। भगवान ने भी सीधा रजोगुण, जो तीन गुण हैं, उनके माध्यम से प्रकृति में जो विद्यमान जो तीन गुण हैं, उनको श्रद्धा के साथ जोड़ करके उत्तर दिया कि अर्जुन, देहिनाम स्वभावजा त्रिविधा श्रद्धा भवती। देही मने देहधारी व्यक्तियों की या आत्मा की, देहिनाम देह वाले मनुष्यों की तीन प्रकार की, स्वाभाविक तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, स्वभाव से तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। सात्विकी सात्विकी श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। और ताम चेति श्रृणु, और उसको तू अब मेरे से सुन। ताम श्रृणु, अब तू उनको सुन मेरे से, अब उनका विभाग मैं तेरे को बताता हूं अलग अलग करके। तो भगवान कहते हैं कि सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, छर्दामयोऽयं पुरुषो यच्छर्द स एव सः। भगवान बोलते हैं कि
सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे भारत, सत्व के अनुरूप ही सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। देखो, सत्व ज्यादातर मन के लिए प्रयोग होता है। सत्व ज्यादातर मन के लिए प्रयोग होता है। तो मन के अनुरूप ही सबकी श्रद्धा होती है। अपने मन के अनुसार ही व्यक्ति की क्या होती है, श्रद्धा होती है। और इसीलिए अर्जुन यह बात तो निश्चित समझ ले कि श्रद्धा मयोयम पुरुषो यश्रद्धा सएव सह। यह पुरुष जो है यह श्रद्धामय है, अर्थात विश्वासमय है। जिसमें विश्वास करता है वही वह हो जाता है। अपनी श्रद्धा तुम जैसी करो तुम्हारा रूप वैसा ही बन जाएगा। श्रद्धा में यह पुरुष है, यह श्रद्धा सएव सह, वही हो जाता है। अब यहां पर मन के अनुरूप ही श्रद्धा होती है बताया, है ना? और ऊपर कहा कि स्वभाव जा, यह स्वभाव से पैदा होती है। तो मन से पैदा होती है या स्वभाव से पैदा होती है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ऊपर जो स्वभाव जा शब्द है यह मन के लिए ही प्रयोग हुआ है। जो 3 प्रकार की श्रद्धा होती है वो मन से पैदा होती है, और राजसिक और तामसिक, सात्विक और राजसिक तामसिक होती है। क्योंकि अगर सत्व लेते हैं कि सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सत्व के अनुरूप ही श्रद्धा होती है, और जैसे ही वो श्रद्धा करता वैसा ही वह हो जाता है। सत्व गुण अर्थ करेंगे तो क्या है, तामसिक श्रद्धा इसमें नहीं प्रकट हो सके। या फिर यह मानना पड़ेगा कि जो श्रद्धा है वह क्या है, सतोगुण का ही कार्य है, और वह रजोगुण या तमोगुण में भी किंचित मात्र में रहती है। और वह क्या है, रजोगुण उसको जैसी दिशा देता है या तमोगुण उसको जैसी दिशा देता है उसको अपने अनुरूप बना देता है। यह अर्थ करना पड़ेगा। इसलिए अंतकरण करना ही यहाँ पर ठीक है कि अंतकरण, मन के अंतकरण के अनुसार ही सबकी श्रद्धा होती है। बुद्धि मन, मन बुद्धि, चित्त मन बुद्धि, इनके अनुरूप ही हर व्यक्ति की श्रद्धा होती है। जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वह पाता है, वैसा ही वो हो जाता है। इसीलिए अगर अच्छी श्रद्धा करोगे तो अच्छे पुरुष बन जाओगे, गलत श्रद्धा करोगे तो गलत पुरुष बन जाओगे। इसलिए हमें जैसी अंतिम में बुद्धि होती है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण होता है। यह भी कहा है गीता में, पीछे कहा है कि जैसी जिसकी बुद्धि होती है उसको वैसा ही शरीर मिल जाता है। यह भी इसका आशय कुछ लोग लगाते हैं। अस्तु, हम आगे चलते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। इसलिए क्या है, जो यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक लोग होते हैं वो देवता की, वो भगवान की जो सत्व विभूतियां हैं उनका यजन करते हैं, और उनके माध्यम से भगवान ही उनको क्या देते हैं, फल देते हैं। पीछे भी कहा है। इसलिए यहाँ पर फिर कह रहे हैं कि जो सात्विक लोग तो वो लोग होते हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, और यक्ष राक्षसों की पूजा है राजस लोग करते हैं। तमो एक रजोगुण से युक्त लोग करते हैं। और प्रेत भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना, अन्य तामसा जना जो क्या है, अन्य तमोगुण युक्त व्यक्ति है, वह प्रेत और भूत गणों की पूजा करते हैं। अपने अपनी श्रद्धा के अनुरूप सब श्रद्धा कर रहे हैं। और यह पीछे कहा है ना, यच्छ्रद सएव सः, उनके ऊपर श्रद्धा है तो उसी को ही वो प्राप्त होंगे, वैसे ही होंगे। ये भाव इसलिए इस श्लोक को लाया। उनका कार्य के माध्यम से यह बताना कि देव भाव को लेकर के अगर श्रद्धा करो, ठीक, दैविक गुण आ जाएंगे।
दैविक संपदा। राक्षसों का ध्यान करोगे, राक्षस बन जाओगे। क्यों ना अच्छा ध्यान किया, अच्छे देवों को अपना आदर्श मान करके उनके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर दे। आगे कहते हैं, असहस्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दब दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम मचेतस माम चैवात्म शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चय। है भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दंभ अहंकार संयुक्त, दंभ और अहंकार से जो युक्त है, दंभी व्यक्ति है जो क्या है, अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, ऐसा व्यक्ति है। अंदर से बिल्कुल व्यक्तित्व अलग और बाहर कुछ व्यक्तित्व अलग। पीछे गीता में भी कहा, मिथ्याचार से उच्यते, मन से सोचता कुछ है, कर्मण्य अन्य, वाणी से। ऐसा व्यक्ति दंभी व्यक्ति, अंदर से पैसों को इकट्ठे करने की दृढ़ इच्छा, और बाहर क्या बना है, बड़ा धार्मिक बना है, बड़ा हाथ जोड़ के बैठा है, तिलक लगा के बैठा है, बोला भगवान तू सब कुछ है। लोगों को देखता है कि बहुत बड़ा भक्त है, यह दिखाना चाहता है और उसके माध्यम से खूब मोटी लेना चाहता है। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा, दंभी कहलाएगा, धार्मिक नहीं। ऐसे किसी ने कहा था कि धर्म नहीं, यह धंधा है, और पढ़ा लिखा भी अंधा है। ऐसी जगह क्या है, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी क्या बन जाते हैं, अंधे बन जाते हैं। इसलिए धर्म नहीं, यह धंधा है, इसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है पढ़ा लिखा अंधा व्यक्ति भी इसमें क्या, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसमें अंधा बन जाता है। ये बहुत सारी चीज कबीरदास ने भी कहा था इस चीज को। कबीरा यह जग, कबीरा यह जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया, झूठी चाम चढ़ाए। वो कहते हैं कि कबीरा यह जग अंधा, कबीरदास कह रहे हैं कि यह सारा जग क्या है, अंधा हो चुका है। कबीरा यह जग अंधा, अंधी जैसी गाय, जैसी गाय क्या होती, अंधी होती है, ऐसा ही यह सारा जग क्या हो रहा है, अंधा हो रहा है। बछड़ा था सो मर गया, जो बछड़ा था वह मर गया, लेकिन झूठी चाम चढ़ाए, उसमें क्या है, झूठी चाम चढ़ा करके गाय से दूध को ऐंठ लेते हैं। गाय का बछड़ा मर गया है और गाय के घास पर बाहर से गाय का चमड़ा लगाकर गाय के सामने खड़ा कर देते हैं। गाय समझती है मेरा बच्चा है, उसको चाटने लगती है, आसक्ति में आसक्त होकर उसे चाटने लगती है और उससे दूध निकाल लिया जाता है। ऐसे ही दम्भी व्यक्ति अपना दम्भ से, अपने कपट बना करके, कपटी अपना धर्म का स्वभाव बना करके, दुनिया, कपटी व्यक्ति धर्म का स्वभाव बना के दुनिया को लूट लेता है। इसलिए दंभ नहीं होना चाहिए धर्म में, पहले से ही गीता सजग करती है। दंभ नहीं, दंभ और अहंकार से जो युक्त है, संयुक्त है, और क्या है, काम राग बलान, काम राग, काम भी हो और उसके साथ क्या है, राग भी, काम राग, काम प्रकट इच्छा है, राग अंत है। काम और राग, काम और राग, ध्यान देना, राग और काम में थोड़ा अंतर भी है। अंतर यह है कि काम हमेशा विपरीत लिंग के प्रति होता है, और जो राग है वह किसी के प्रति भी हो सकता है। तो काम राग,
और साथ में बलान्विता, बल से भी युक्त, अर्थात अपनी कामना को बलपूर्वक सिद्ध करने वाला और अपने राग को भी बलपूर्वक सिद्ध करने वाला व्यक्ति, इनसे युक्त जो व्यक्ति है, ऐसे जो व्यक्ति है, ये जना, जो ऐसे मनुष्य हैं और अशास्त्र विहितम घोरम तपन्ते, जो अशास्त्र मैंने जो शास्त्र ने विधान नहीं किया है, ऐसे घोर कर्मों में लगे हुए जो लोग हैं, वे सब शरीरस्थम, ऐसे वे सब अचेत सह, जो चेतना से विहित क्या है, विहीन है, वे व्यक्ति कैसे हैं कि शरीरस्थम भूत ग्रामम, शरीर में जो स्थित 5 भूतों का जो क्या है समुदाय है, उसको, और शरीरस्थम, और शरीर में स्थित जो क्या है, शरीरस्थम अंतम माम, और शरीर के अंदर स्थित जो मैं हूं, कर संयंत, उसको वह क्या है दुखी करते हुए, उसको वह परिताड़ित करते हुए, जो शरीर को अर्थात शरीर को और मेरे शरीर के अंदर जो आत्मा है, मुझे प्रताड़ित कर, करते करते हैं, तान उन सबको असुर निश्चयान विद्धि, उन सबको तुम क्या समझो, आसुरिक बुद्धि वाला समझो। ध्यान दे, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है, जो क्या है अहंकार और दंभ से युक्त है, काम राग से युक्त है, और जिन्होंने शास्त्र मर्यादा को छोड़ करके जो यजन कर रहे हैं, वे लोग जो क्या हो गए हैं, चेतना से विहीन है, वे लोग, वे सब अपने शरीर को और अपने शरीर के अंदर बैठी हुई जो परम आत्मा है उसको वह क्या कर रहे हैं, पीड़ित करते करते हैं। इसीलिए उनको सब तुम क्या समझो, आसुरी बुद्धि वाला। कहने का तात्पर्य है कि वह अपने अंदर, अपने साथ में, अपनी आत्मा के साथ में गलत कार्य कर रहे हैं। इसलिए कभी भी नैतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। अपने राग, अपने अहंकार, अपने बल के कारण कभी भी असहस्र बीत माने संविधान के द्वारा जो विहित किया गया कार्य, उसका उल्लंघन नहीं करना है। उससे तुम्हारी हानि है और तुम्हारी आत्मा की हानि है। और ऐसे आत्मा की हानि करने वाले व्यक्ति को आसुरी प्रकृति, आसुरी बुद्धि वाला तुम समझो, आसुर निश्चय वाला तुमसे समझो। आगे भगवान कहते हैं, अब यहां पर भगवान क्या कुछ और भी कहने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि आहारस्त्वमिति सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपस तथा दानम तेषां भेदमिमम्। हे पार्थ, आहारम अपि, आहार को भी तु आहारस्यापि आहारस्त्वमपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, आहार, सारा आहार भी 3 प्रकार से प्रिय होता है। मतलब आहार भी हर व्यक्ति को 3 प्रकार से रुचिकर लगता है। सर्वस्य, सब व्यक्ति को आहार, आहारस्त्वम, आहारस्तु अपि त्रिविध प्रिय, प्रिय सारे व्यक्तियों को आहार भी 3 प्रकार से अच्छा लगता है, प्रिय होता है। और तथा उसी प्रकार यज्ञ, दान, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार से लोगों को प्रिय होता है।
इसलिए आगे कहते हैं तेसाम भेद मीमांस सुनु, अब उनके अलग अलग भेद को तू मेरे से सुन। अर्थात आहार भी सात्विक राजसिक और तामसिक होता है, और यज्ञ भी सात्विक राजसिक और तामसिक होता है, तप भी या भी है तामसिक, सत्य तप भी सात्विक राजसिक और तामसिक होता है, और दान भी सात्विक और राजसिक होता है। उसको मैं तुझे अब अलग अलग बताऊंगा। ध्यान रखना कैसा भोजन करना चाहिए जिससे बुद्धि का संवर्धन हो। है सात्विक भोजन खाओगे तो बुद्धि का संवर्धन होगा। आज भी अनेक तरीके लोग अपनाते हैं, और ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जिससे क्या है, बुद्धि को मस्तिष्क को जीवित रखा जा सके, बुद्धि की प्रखरता बनी रहे। इसीलिए क्या है, शारीरिक क्षमता बनी रहे। शारीरिक क्षमता को बनाने के लिए शरीर जल्दी न थके, शरीर दुबला न हो, शरीर ऐसा शरीर को बनाया जाए कि जिससे क्या है, शरीर स्वस्थ रह सके। उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक नियम भी यहां पर बता रहे, आयुर्वेद के कुछ नियम बता रहे। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उन उनको उनको कैसा भोजन प्रिय होता है उसको बताएं। आयु है, पहले कह दिया आयु। आयु सत्व बल। अब देखो सत्व और बल, अगर हम इसको सत्व से बला सत्व बला और फिर इसके साथ में हम आगे समास करेंगे, इसको एक पद मानेंगे तो सत्व बल बने मन का बल। आयु मन का बल। आरोग्य न रोग इति अरोग, रोगस्य भावो कर्मो वा आरोग्य निरोगता। सुख सुख देने वाला, प्रीति विवर्धना, और क्या है, शरीर के अंदर प्रीति को बढ़ाने वाला, अर्थात वैमनस्यता को खत्म करने वाला। रस्या रस से युक्त, वैसे कहा जाता है 6 रस हैं, 6 रसों से भरपूर रस युक्त हो, और स्निग्धा, वो क्या हो, चिकना हो, थोड़ा सा है रस, और कैसा हो, चिकना हो, रसीला है, और स्निग्ध, थोड़ा तेल ताल से भी युक्त हो तो चलेगा, तेल युक्त हो, घी युक्त हो, स्निग्ध, और क्या है, स्थिरा, वो शरीर को स्थिर रखने वाला हो, शरीर को वो ज्यादा मोटा करने वाला भी ना हो और शरीर को ज्यादा दुर्बल करने वाला भी ना हो। ध्यान देना, शरीर के अंदर अत्यधिक मात्रा में मांस का वर्धन भी हानिकारक है, और शरीर का अत्यधिक दुर्बल होना भी हानिकारक है। अतः मध्यम शरीर ही ठीक होता है। दुर्बल शरीर में अतिरिक्त मांस न होने के कारण वह जल्दी थक जाता है या जल्दी टूट सकता है, और हो सकता है कि जल्दी ही रोग के कारण क्षयग्रस्त भी हो जाए। लेकिन अत्यधिक मांसल शरीर भी ठीक नहीं होता है। इसलिए शरीर का मध्यम आकार ही उत्तम माना गया है। तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि शरीर क्या है, स्थिर रहे। स्थिर का तात्पर्य नहीं घटना बढ़ना ही छूट जाए, नहीं, स्थिर का अर्थ यह है कि मध्यमता में स्थिर रहे शरीर, वो अधिक मोटा भी ना हो और अधिक क्या है, पतला भी ना हो, स्थिर। और हृदय, ऐसा भोजन जो शरीर को स्थिर रख सके, और क्या है, हृदय
जो हृदय को अच्छा लगे, स्वाद भी थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। ऐसा जो आहार होता है वो सात्विक और प्रिय, सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है। सात्विक व्यक्ति जो होते हैं उनको वे साधारण भोजन करते हैं। आगे कहते हैं, अब बताते हैं, जो थोड़ा रजोगुणी व्यक्ति होता है थोड़ा सा है चटपटा खाने वाला होता है, और शरीर के ज्यादा चटपटा भी हानिकारक होता है। तो बहुत थोड़ा सा, हाँ पहले सात्विक परम थोड़ा सा विचार। तो पहला है आयु, आयु को बढ़ाने और दीर्घायु हो जीवे में सर्द सतम। आयु का निर्धारण हमारे शास्त्रों में 100 वर्ष तक है, इसलिए 100 वर्ष वाला जीने वाला होना चाहिए। और सत्व बल, मनोबल को बढ़ाने वाला हो, मनोबल को हरास करने वाला नहीं, जिससे मनोबल ग्लानि, मन क्या है 24 घंटा ग्लानि में भरा हुआ रहे, ऐसा भोजन नहीं। भोजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे क्या है शरीर के अंदर मनोबल प्रफुल्ल रहे। क्योंकि भोजन आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, आहार के शुद्ध होने पर मन की शुद्धि होती है। और आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, आहार की शुद्ध होने पर मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि होने पर क्या है अकंठ, विघ्न रहित, अकंठक, अविचल बुद्धि होती है। इसलिए ऐसा भोजन करे जिससे मन सबल रहे, ऐसा भोजन करे कि शरीर में रोग न आए। ध्यान देना तरीका वह करना चाहिए कि क्या है, हमारी आयुर्वेद का सूत्र ही है, ज्ञाता नाम अनुत्पत्ति, ज्ञाता अज्ञाता नाम अनुत्पत्ति, ज्ञाता नाम निवृत्तय। जो रोग अभी शरीर के अंदर पैदा नहीं हुई, जो रोग शरीर के अंदर अभी पैदा, शरीर के अंदर रोग पैदा न हो भविष्य में, इसलिए पहले से ही तत्पर रहना चाहिए। ऐसा भोजन करना चाहिए कि मेरे शरीर के अंदर रोग प्रविष्ट ना करे, और जो अज्ञात है उनकी उत्पत्ति ही न हो शरीर के अंदर, और जो हो रखे हैं, कोई शरीर के अंदर कोई विकार आ गया है, कोई रोग आ गया है, तो उसकी क्या है निवृत्ति के लिए सदा प्रयास करना चाहिए। इसलिए ऐसा भोजन करना चाहिए, इसी से आरोग्य संरक्षित रहता है। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण हो, अपने आंखों पर नियंत्रण हो, अपने हर चीज, हर इंद्रियों पर नियंत्रण हो, क्योंकि ये ही रोग के आरंभक बनते हैं। अति योग, अयोग, मिथ्या योग, इनका परित्याग करो। इसलिए आरोग्य, सुख, भोजन ऐसा हो जिससे सुख भी बना रहे शरीर के अंदर। दिन भर शरीर परेशान करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात को सोने ना दे और दिन में बैठना ना दे, ऐसे भोजन करके क्या फायदा है। भोजन सुखी भोजन दे, कम खाओ, अच्छा खाओ। प्रीति को बढ़ाने वाला हो, परस्पर सद्भाव को पैदा करने वाला, दारू मांस मत पियो, उससे क्या है दुर्भाव पैदा होता है। प्रीति को बढ़ाने वाला भोजन का व्यवहार पर 50% हाथ हाथ होता है। आपका व्यवहार जो है, जो आप सुबह खाते हैं, जो पीते हैं, उसका भी आपके व्यवहार पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। रस से युक्त हो, स्निग्ध हो, है, और हृदय में स्थिर रहने वाला हो, ऐसा आहार सात्विक प्रिय लोगों को। आगे एक राजसी लोगों को बताते हैं कि रहस्य कट्वा अम्ल लवणा त्यूषण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोकमय प्रदा।
बोलते हैं कि यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बोलते हैं कि जो आहार है, भोजन है, कैसा होना चाहिए। जो राजसी व्यक्ति है उनकी पहचान क्या है कि ये राजसी व्यक्ति है। ध्यान देना, भोजन इसलिए बता रहे हैं कि जो भोजन का पता चल जाता है भोजन से कि ये व्यक्ति कैसा है। भोज उसके खाने से ये पता चल जाता है। खूब नमक खा रहा है, मिर्च खा रहा है, कुछ ज्यादा मात्रा में किसी चीज को कर रहा है तो समझना कि वह शरीर के अंदर ज्यादा एनर्जी को पैदा देखिए करेगा और व्यक्ति के मस्तिष्क से व्यक्ति का मस्तिष्क उसको नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाएगा। जो व्यक्ति क्या है ज्यादा खाता है वह व्यक्ति क्या हो जाता है, ज्यादा चंचल हो जाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसकी चंचलता को नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। इसलिए ज्यादा खाने वाला व्यक्ति ज्यादा चंचल होता है, क्योंकि उसकी जो चंचलता है उसका नियंत्रण या उसके अंदर ज्यादा वो सोचने वाला होता है, दिन भर उल्टे उल्टे षड्यंत्र को बनाने वाला होता है और उसमें उसकी ऊर्जा खत्म होती है। इसलिए व्यक्ति क्या है, अत्यधिक मात्रा में भोजन करता है और उसका शरीर मोटा का मोटा होने लगता है। ये भी देखा गया है। जो तनाव में होता है वो ज्यादा भोजन करता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कटु, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यहां पर कटु। कटु का अर्थ होता है चरपरे, चरपरा। आगे क्या है, अम्ल। अम्ल, अम्ल का अर्थ है खट्टा। और क्या है, लवण, अर्थात चरपरा खाने वाला और खट्टा खाने वाला। और लवण, लवण का अर्थ है नमक। इनके साथ में अति अति शब्द को जो बीच में आ रखा है उसको प्रत्येक के साथ में जोड़ना है, अर्थात अत्यधिक मात्रा में चरपरा खाने वाला और जो अधिक मात्रा में खट्टा खाने वाला। क्योंकि खट्टा भी शरीर के लिए, कुछ रोगों में खट्टा शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में यह क्या है, शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाता है। इसलिए अधिक न तो चरपरा खाएं, न खट्टा, न न अतिक कटु, न अत्य लवण, न अत्य अम्ल, न न अति लवण, न अति उष्ण। उष्ण का अर्थ यानी कि गर्म। अत्यधिक गर्म खाओगे तो हो सकता है कि आंतों पर के जल जाए, दांत या जीभ जल जाए, छाले आ जाए। पर विशेष अति अति उष्ण का अर्थ यहां पर यह है कि अधिक मात्रा में उष्ण। उष्ण का अर्थ है पित्त प्रद भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उष्ण आग्नेय होता है। और तीक्ष्ण, न अति उष्ण का है, न अत्यधिक क्या है, तिक्त, उष्ण, अति तीक्ष्ण। तीक्ष्ण माने मिर्च युक्त पदार्थ, तीखे। और क्या, रुक्ष माने रूखा। रूखा खाना भी न खाएं। अगर रूखा खाना खाओगे तो क्या है, पेट में मल जमने की संभावना होती है। कितने ही व्यक्ति तो शाम के समय भोजन करते हैं और रूखा रूखा भोजन करते हैं। रूखी सब्जी बनाई, उसमें पानी की मात्रा होती ही नहीं, और रूखी सब्जी बनाते हैं और रूखी सब्जी में ही वैसे रोटी खा लेते हैं। उससे यह होता है कि सुबह जब वो बाहर जाते हैं तो उनका जो मल होता है वो टाइट हो जाता है और उनके अंदर क्या है, कब्ज बनने की संभावना ज्यादा मात्रा में होती है। इसलिए भोजन के साथ जल की मात्रा होना चाहिए, रुक्ष न हो, जल का अभाव न हो। अति रुक्ष। और क्या है, विधारी है, विधारक, शरीर के अंदर जलन पैदा करने वाला भोजन न हो। ये जो भोजन है
है, बिदारी भोजन भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग खाते ही इनको। ऐसा भोजन अधिक मात्रा में जो क्या है, चरपरा है, कटु है, और क्या, अति लूण, नमक, अति है, उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रूखा, अत्यधिक जलन करने वाला, ऐसा जो आहार है, ऐसा ऐसा जो खाता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसा और क्या है, जो ऐसा भोजन है वो क्या है, दुख शोकमय प्रदा, वह या तो दुख देगा या शोक देगा। शोक मैंने, शोक का अर्थ ये नहीं कि जो मरने वाला शोक, शोक का अर्थ यही नहीं, यहाँ पर शोक का अर्थ है कि वह दुख देगा और वो व्यक्ति को तनाव, टेंशन में फंसाने वाला होगा। और क्या है, आमय प्रदा, आमय कहते हैं रोग, रोग को देने वाला होता है। ऐसा जिसको आहार प्रिय होता है वह कौन होता है, राजसी आहार राजस्य इष्टा, ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, राजसी व्यक्ति होता है, उसको यह आहार ऐसा इष्ट और प्रिय होता है। ये ध्यान, राजसस्य इष्टा, ऐसा व्यक्ति से राजस, रजोगुणी व्यक्ति को ऐसा आहार प्रिय होता है। ऐसा आहार जो अधिक मात्रा में खा रहा, अति शब्द इसलिए जोड़ना है क्योंकि जो भोजन है, भोजन अति जो शब्द है ना, उसको सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, थोड़ा बहुत नमक, नमक तो हर कोई खाता है ना, इसलिए अति शब्द बीच में जोड़ा है। इसको भगवान शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में कहा, इसको सबके साथ में जोड़ करके अर्थ करना है। अब बताते हैं, ये तो कौन हो गया, राजसी व्यक्ति हो गया है। लेकिन अब बताते हैं तमोगुणी व्यक्ति का भोजन कैसा होता है। तो गीता में कहते हैं कि यात यामम गत रसम पूतिम प्रयोसितम च यत उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। गीता में भगवान कह रहे हैं कि यात याम, जो खाने के लिए भोजन रखा हो है, समय अभी रखा है भोजन, और जैसे आप क्या है, यात याम, जिसका समय निकल गया, ऐसा भोजन जो है, कोई चीज भी है, कोई चीज प्रकृति से आती है, तो प्रकृति में हर चीज के अंदर परिवर्तन है। आप केले को तोड़ के लाओ, कुछ समय बाद केला सड़ जाता है, क्योंकि और केले का सड़ने का मतलब यह नहीं है कि केला तुरंत सड़ गया। केले को सड़ने की क्रिया, जब केला पक गया है और तुमने तोड़ के ला दिया उसे, उसी समय से उसमें सड़ने की क्रिया आरंभ हो गई है। कोई चीज है, वो आप पेड़ पे फल को देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो फल है वो तुरंत आया और तुरंत लग गया, पेड़ के अंदर से आ गया, नहीं, उसके उस फल को पेड़ के अंदर लगने में, उसका जो फल है वह क्या है, पतझड़ से लेकर के और बसंत ऋतु से होकर के, उसमें फूल से लेकर के, फल से लेकर के, फिर वो अंतिम में क्या है, पक करके आता है। इतना समय उसके उसके निर्माण में लगता है। कोई भी चीज है वह समय के अनुसार है, उसका समय चल गया तो फिर उसे नहीं खाना है। ऐसा भोजन खाना है जो समय के अनुरूप, राजसी व्यक्ति ऐसा भोजन को करता है, ऐसा खाना खाता है जिसका समय चल गया है, और ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है। आज हम है, ये क्या है, आज भी ना देखो ना आप, ये जो बड़े बड़े कुरकुरे हैं, क्या है, ये महीनों से पड़े हुए हैं। अब इनमें देखो ना, ये जो क्या है, अब आप देखो, इनमें का नेचुरलता बिल्कुल खत्म है, और प्रकृति का खत्म होने का मतलब ये है नुकसान। क्यों? क्योंकि भगवान ने बनाई ही चीजें वह है जिससे क्या है, जो नेचुरल है, जो इंसान के द्वारा रचित है, वह कृत्रिम है, उसमें केमिकल मिला होगा जिसने उसकी प्रकृति को विकृत करके उसे स्थिर बना के रखा हो। इसलिए वह भोजन भी योग्य नहीं। यात याम,
जिसका क्या है समय निकल चुका है। गत रसम, और जिस जिस भोजन का रस विकृत हो गया, खाओ, टेस्ट करो और देखा इसका स्वाभाविक रस है इसमें कि नहीं है। अगर उसका उसका स्वाभाविक रस विकृत हो गया है तो उसको भी मत खाओ। खाओ, सूंघो, उसकी सुगंध विकृत हो गई कि नहीं हो गई। अभी आगे पूती गई, पूती मन सुगंध, दुर्गंध। तो जिसका रस क्या है निकल गया हो, अर्थात जिसके अंदर जो रस था वह क्या हो गया है, अब खत्म हो गया है। उसकी मिठास थी वह मिठास ना रही है, उसका जो खटास थी वह खटास ना रही हो, या कुछ जो उसका नियत स्वाद है उससे विपरीत स्वाद अगर उसमें आ रहा है तो उसे भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह अपनी प्रकृति से विकृत हो गया है। तुम्हारे लिए पके हुए आम का विधान प्रकृति ने किया है, सड़े हुए आम का विधान तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। अगर तुम सड़ा हुआ अन्न खाते हैं तो वह गत रस अन्न है, उसका रस जा चुका है, उसकी मिठास जा चुकी है। ऐसा भोजन नहीं करना। और पूतिम सुगो, उसको सूंघो, अगर क्या है उसमें सही भोजन, सही सुगंध, जो जिसकी सुगंध है वह सुगंध अगर उसमें आ रही है तो ठीक है, अगर दुर्गंध आ रही है तो वह भोजन भी खाने योग्य नहीं। आगे कहते हैं पर्युषितम, पर्युषितम का अर्थ होता है बासी भोजन। और ध्यान देना, बासी का अर्थ इतना ही नहीं है, कुछ समय का निर्धारण भी बासी में है। हो सकता है कि कुछ समय बाद कोई भोजन अत्यधिक मात्रा में विकृत हो जाता है। बासी भोजन जैसे रोटी है, तो रोटी में बताते हैं कि अत्यधिक मात्रा में, बासी रोटी में अत्यधिक मात्रा में पाचन पाचन रस बनता है और बासी रोटी जल्दी पच जाती है। इसलिए बासी रोटी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे लोग बासी रोटी खाते हैं, लेकिन जो लंबी समय से बासी है वो रोटी ठीक नहीं है। जो 2 दिन पुरानी हो, एक 3 दिन पुरानी, ऐसी रोटी मत खाना। ऐसी रोटी को भगवान ने निषेध किया है और बताया कि यह किसका भोजन है, सब तमोगुणी का व्यक्ति का भोजन। तुम्हें सात्विक गुणी बनना है। इसीलिए कहा है कि जिसका समय कि चले गया हो, जिसका रस भी विकृत हो गया हो, जिसमें सुगंध ना हो, है दुर्गंध युक्त हो, दुर्गंध जिसका गंध बदल गई हो, और जो बासी हो, जो उच्छिष्टम, और दूसरा जूठा, जूठा भी किसी का ना खाए। बेटा अपने माँ का पुत्र तक भी ना खाए, जूठा तो अच्छा है। उच्छिष्टम माने भोजन, जूठा भोजन ये भी ना खाए। ये जो ये खाते हैं ये लोग हैं, और क्या है, अमेद्य, अमेद्य भोजन नहीं होना चाहिए। अमित्य का मतलब है अपवित्र भोजन, झूठा और अपवित्र भोजन। तामसा प्रियम, ये तमोगुणी को व्यक्ति को प्रिय है। ये कोई सात्विक व्यक्ति ऐसा भोजन नहीं खाए। तमोगुणी में राक्षस व्यक्ति, पीछे तमोगुण का ज्यादातर राक्षसों के लिए आ रखा है, और ऐसे भोजन वाले लमलेट पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। ऐसी नींद होती है ऐसे लोगों को, बहुत खतरनाक है। आगे भगवान कहते हैं कि फलाकांक्षी भी, फलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्य वेति मन समाधाय स सात्विक। बोलते हैं अफलाकांक्षी भीर, माने जिन्होंने फल आसक्ति को छोड़ दिया है, और यष्टव्य एव, फलाकांक्षा को छोड़ करके, और मुझे यज्ञ ही करना है, मुझे कर्म ही करना है, ऐसा ऐसा समझ करके
विधि दृष्टो यज्ञ इज्जते, ऐसा विधि पूर्वक जो यज्ञ करता है। और सह मन संधाय, और मन को क्या है, एकाग्र करके जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो स्पष्ट है कि अफलाकांक्षी भी यज्ञ, फल आसक्ति से रहित होकर के यष्टव्य एव इति, मुझे यजन करना है इस प्रकार कर्तव्य कर्तव्य जो करता है, मन समाधाय, और मन का समाधान करके करके या जो विधि दृष्टो यज्ञ इज्जते, विधि के अनुरूप जो यज्ञ करता है, सह सात्विक, वह क्या है, सात्विक व्यक्ति है। फलासक्ति को रहित होकर के यज्ञ करना है, मन को एकाग्र करके, फल आसक्ति को छोड़ करके, कर्तव्य समझ करके और मन को एकाग्र करके जो यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक मुख्य चीज है। कर्तव्य में मन भी सदता रहे, मन की साधना है, बस मन को सुंदर बनाना है, इतना सुंदर बन जाए कि कर्तव्य को देखकर परमात्मा भी मेरे कर्तव्य को देखकर खुश होकर के फल देने के लिए बाध्य हो जाए। ध्यान देना, जो महान लोग हुए हैं उन्होंने कर्म इस तरह से किया है कि बिना फल का, लेकिन उनका कर्म इतना ये था कि ईश्वर को भी उनके कर्म को देख करके फल दे करके बाध्य होना पड़ा, लेकिन वो कर्म में नहीं, उस फल में वो बंधन में नहीं पाते। एक व्यक्ति के लिए कहा जाता था कि एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था लंबे समय तक, तो भगवान के चिंतन में खोया हुआ था। अब बहुत भयंकर तपस्या की उसने, और भगवान उसके सामने आया और भगवान ने बोला कि बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए। वो उसने भगवान के तरफ देखा और वो थोड़ा हंसा। बोलो, भगवान ने बोला कि तू हंस क्यों रहा है। उसने कहा, प्रभु दुनिया की सारी संपत्ति को बनाने वाला कौन है, आप है, और आपको मैंने किससे प्राप्त किया। बोला, भगवान ने बोला कर्म से तूने मेरे को प्राप्त किया। तो भगवान आप यही बताओ कि कर्म बड़ा है कि आप बड़े हैं। तो भगवान ने बोला, भगवान भी थोड़ा सा बोले कि क्या बोल रहा है। भगवान ने कहा, बेटा कर्म ही बड़ा है, वास्तविक कर्म ही बड़ा है कि मुझे आना पड़ा। और भगवान जब कर्म बड़ा है तो मैं कर्म से संसार में हर वस्तु को प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए आप इस बात को छोड़ दीजिएगा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। कर्म ने ही भगवान को बुलाया और कर्म ही ने ही भगवान को अपने अधीन किया, इसलिए कर्म सबसे बड़ी चीज है। ऐसा कर्म करें कि ईश्वर को भी आना पड़े। न भगवान कहते हैं कि अभिसंधाय तू फलम दंबार्थम चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अभी राजसिक यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि फलम अभिसंधाय, फल की कामना को लेकर के, दंबार्थम चैव यत्, जो दंभ के लिए करता है, अपने नाम प्रचार के लिए यज्ञ करता है, यह इज्जते दंबार्थम, दंबार्थम अपि इज्जते, दंपार्थ को जो यज्ञ करता है, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तम राजसम यज्ञम विद्धि, उसे तुम राजस यज्ञ, रजोगुण युक्त यज्ञ है। आसक्ति, फल आसक्ति को लेकर के श्रेष्ठ यज्ञ वही है जिसमें क्या है, फलों का त्याग और मन की एकाग्रता, निष्काम यज्ञ। गीता में निष्कामता का ही वर्णन है। आगे बोलते हैं कि विधिहीन मसृष्टान्नम मंत्रहीनम मदक्षिणम सरदा विरहितम यज्ञम
तामस परिचक्षते। बोला तमोगुण यज्ञ कौन है पता है? बोला उसकी पहली पहचान है कि विधिहीनम, उसमें विधि नहीं होगी। वेद में जो बताए गए कर्तव्य कर्म है वो उसके अनुसार नहीं। और अश्रेष्टान्नम, उसमें अन्नदान भी नहीं होगा है। और दूसरा मंत्रहीनम, उसमें मंत्र भी नहीं होगा। लोग ऐसे ही उसमें डालते रहेंगे, स्वाहा स्वाहा ऐसे ही करते रहेंगे है। मंत्रहीन। और क्या है? अदक्षिणम, उसमें दक्षिणा भी नहीं दी जाएगी। और क्या उसमें विशेष चीज है? श्रद्धा विरहितम, उसमें श्रद्धा का विरहन, विरहित, श्रद्धा से जो रहित होता है ऐसा कर्म। तत् यज्ञम तामस परिचक्षते, उस यज्ञ को तमोगुणी यज्ञ कहा जाता है। इसलिए यज्ञ में श्रद्धा की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। श्रद्धा से करें, दक्षिणा भी दें, ये ध्यान देना। आज भगवान कहते हैं, अब भगवान यहां पर तप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान तप का अनुपम वर्णन कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि शारीर, अब तप का प्रसंग पीछे कहा था ना कि भगवान ने कहा था कि मैं तुझे आहार, यज्ञ, तप तथा दान के विषय में बताऊंगा। अब क्या है? तप का वर्णन कर रहे हैं भगवान। और तप कौन कौन से हैं? एक तो क्या है? शारीरिक तप है, शरीर से होने वाला तप है। दूसरा वाणी से होने वाला तप है। और तीसरा मन से होने वाला तप है। बोला कि देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शोच मार्जवम ब्रह्मचारी महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप। बोला देव पूजनम, पूजा शब्द का धुंधादो धुंध मध्य धुंधांते च सूर्यमाणम पदम प्रत्येकापि सबध्यति। व्याकरण का नियम है कि जो पद अंतिम में आता है उसको सबके साथ जोड़ा जाता है। देव पूजनम, द्विज पूजनम, गुरु पूजनम, प्राज्ञा पूजनम, इस प्रकार इसका अर्थ करना, अर्थात देवताओं का पूजन करना। ये भी शरीर का तप है। शरीर का सफलता यही है कि वह क्या है? ईश्वर का पूजन करे। शरीर देव पूजनम का अर्थ है ईश्वर पूजन। द्विज पूजनम है किसी क्या है? योग्य पंडित का, योग्य है ब्राह्मण का पूजन। ध्यान देना, ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाति धारक ब्राह्मण केवल, जो जन्म से नहीं कर्म से जो ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण का पूजन। गुरु का पूजन। और क्या है? प्राज्ञ पूजन, विद्वान का पूजन। इनका पूजन करना चाहिए। भगवान ने कल एक जगह और जगह भी आया है क्या कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रिणिस्तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी कहीं पर पूजा होती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिन ब्राह्मणों की पूजा होनी चाहिए, श्रेष्ठ विद्वानों की पूजा होनी चाहिए, उनकी जब पूजा नहीं होती है तो त्रिणिस तत्र भविष्यन्ति, तीन चीजें वहां पर होती है। मरणम, मरण, दारिद्र्य और भय, ये तीन चीजें वहां इकट्ठी हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जो पूजने लायक व्यक्ति होता है उसकी पूजा अवश्य। पूजा मतलब ऐसा नहीं कि उसको तुम वो, पूजा का मतलब सम्मान, उसका सम्मान। तो ये शरीर, इनको भगवान ने क्या बताया? देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, इनका पूजन। और क्या? शौच, शौच माने शुद्धता, शरीर को, मन, शरीर को क्या रखो? शुद्ध रखो है। इसको अच्छी तरह से, इसमें क्या है? मल न आए। इसलिए आभूषण स्वच्छ हो, दांत स्वच्छ हो, आंखें स्वच्छ हो, कान स्वच्छ हो है, हाथ पांव स्वच्छ हो, पूर्ण शरीर स्वच्छ हो, जिह्वा स्वच्छ हो, नाक कान सब स्वच्छ हो। शौच, शुद्धता, शारीरिक शुद्धता। और आर्जवम, आर्जवम का अर्थ है सरलता, शरीर सरल हो। सरलता का, शरीर की सरलता क्या होगी? शरीर की सरलता यही है कि वह अवक्र हो, हिलने डुलने वाला, ढीला हो। ढीले का अर्थ ये नहीं है कि लचीला हो।
और ब्रह्मचर्य का पालन शरीर में हो। ब्रह्मचर्य का पालन यह है कि मनसा वाचा जो अपने लिए विहित है उसके अतिरिक्त कहीं मन न जाए, ऐसा। और अहिंसा, जीवों को न मारना, अपने हाथ पांव से किसी भी जीव को कोई क्षति न पहुंचाना। इसको शारीरम तप उच्यते, इसको शरीर का तप कहा गया है। अलग अलग तप है। अब बताते हैं वाणी का तप। वाणी का तप बता रहे हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अब देखो यहां पर अनुद्वेग करम वाक्य, जिससे उद्वेग पैदा हो, किसी को गुस्सा आए, ऐसा वाक्य मत बोलो। अनुद्वेग करम वाक्य, उद्वेग करने वाला वाक्य कभी मत बोलो, अनुद्वेग वाक्य बोलो। अर्थात हृदय के अंदर जो क्या है, किसी का कोई असहज ना हो जाए तुम्हारे वाक्य से, आवेश में ना आ जाए, ऐसा वाक्य बोलो। अनुद्वेग करम वाक्य। और कैसा होना चाहिए? सत्यम। सत्य माने यथार्थ, जैसा बोला वैसा होना चाहिए। डर भय के कारण उल्टा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बना करके नहीं बोलना है। क्या होना चाहिए? सत्य वाक्य। और प्रियम, सत्य होना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए। अगर क्या है, कोई है ना, किसी व्यक्ति का हाथ ना, किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, उसको बोलो वो अंधे, सत्य तो है ना। अंधे को अंधा बोलना सत्य नहीं है, लेकिन अप्रिय सत्य है, ऐसा सत्य नहीं बोलना। एक कहावत भी है कि अंधे को अंधा कहे, अंधा जाए रूठ, कान पे मुख लगा के पूछिए कैसे गई फूट। अगर उसको पूछे चुपके से तो वो बता देगा, लेकिन अगर क्या है उसको ये बोलोगे भाई जोर से, कि लोगों के सामने तो बेइज्जती करे, इस तरीके से उससे पूछो, सहानुभूति इसके साथ रखो। कहने का तात्पर्य है कि अगर पूछना भी हो तो ऐसे मत पूछो कि ये भी क्या है, अपशब्द ही है, उसको प्रेम से पूछो। इसलिए क्या है, अनु क्या है कि प्रिय सत्य बोलो, और क्या है, हितम, जिसमें सबका हित हो, ऐसा सत्य बोलना है। अगर क्या है कि कोई वो है चोर, किसी सज्जन, कोई धूर्त व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्ति को मारने जा रहा है, उसके हाथ में बंदूक है और पूछने लगे कि भाई वो वहां से गया, यहां से गया वो कोई आदमी, एक सफेद बाल वाला, वो सज्जन व्यक्ति है, तुम्हें लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो वहां पर झूठ अगर बोल दिया जाए तो ऐसी जगह झूठ भी क्या होता है, सत्य होता है, जिससे हित हो, जीवों की सुरक्षा हो। हमने बताया था यद्भूत हितम अत्यंतम तत्सत्यम अविधीयते, जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो, उसे सत्य कहा जाता है। सत्य जो है। और स्वाध्याय, स्वाध्यायात प्रवचनम तेसाम अभ्यास, ऐसा अर्थ करना चाहिए। स्वाध्याय, और स्वाध्याय से उसका प्रवचन का अभ्यास करने वाला, स्वाध्याय करना है और स्वाध्याय से मैं लोगों को कहूंगा, इस प्रकार का अभ्यास करने वाला, स्वाध्याय में निरत, और क्या है, दूसरों के हित की वाणी को बोलने वाला व्यक्ति, स्वाध्याय और उससे प्रवचन करने वाला, जो ये तप है, ऐसा वांग में तप कहा गया। या स्वाध्याय का अर्थ प्रवचन ही ले लो, क्योंकि प्रवचन क्या है, वाणी से ही होता है। स्वाध्याय, और स्वाध्याय के अभ्यास प्रवचन, स्वाध्याय का अभ्यास प्रवचन ही होगा, ये अर्थ करो। स्वाध्यायात
अभ्यास, स्वाध्याय से अभ्यास, अभ्यास मैंने कथन अभ्यास करने का अभ्यास करना, वाणी का तप कहलाता है। वाणी का तप। आगे बताते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ते तत् तपो मानस उच्यते। अब मन के तप को बता रहे हैं। मन ही एक राजा है कि अगर मन सद गया है तो सब सद जाता है। बस ये लगाओ, ये एक तरीका है बोलने का। मन सा वाचा कर्मणा तप होना चाहिए, लेकिन मन सर्व मुख्य है। बोलते हैं कि मन प्रसाद, मन क्या रहे? प्रसन्न, पहली बात। और क्या? सौम्य, सुंदर रहे। मन में सौम्यता रहे। और कैसा? मौन, मौन रहना। मौन का मतलब ज्यादा फालतू बातों को मन में ना आए, अपना क्या शांति में स्थिर रहे, विचार और तनाव टेंशन से दूर रहकर अशांत अवस्था की निवृत्ति को ही यहां पर मौन कहा। शांति, मौन। और आत्म विनिग्रह, अपने मन पर नियंत्रण। बुराई पर जैसे मन दौड़े, एकदम से लगाम लगे, नैतिक लगाम। भावों की संशुद्धि, भाव शुद्धि, भाव स्वच्छता है। भाव स्वच्छता है। मैंने पीछे भी कहा था कि इसी के माध्यम से भारत का हर व्यक्ति सुरक्षित रहा, युद्ध कलह से बचता रहा, धर्म दर्शन संस्कृति को विकास करता रहा। ये भाव संस्कृति, इसी को क्या कहते हैं? मानस। एतद तपो मानस उच्यते। यह मन से उत्पन्न होने वाला तप है। मनसा आगत अर्थ में आगे बोलते हैं, सर्दया परया तप्तम तपस्तत्रिविदई नरई अफलाकांक्षी भीर युक्ते सात्विकम परिचक्षते। यहां पर बोलते हैं कि तपस त्रिविधम, त्रिविधम तपह, तीन प्रकार के जो तप हैं उनको यदि यदि फलाकांक्षी भीर युक्ते, फल की आकांक्षाओं से रहित होकर के फल की तीन प्रकार के जो तप हैं उनको फल की आकांक्षाओं से रहित होकर के नरई, कोई नर श्रद्धया पर्या तप्तम है, श्रद्धा से युक्त होकर के करता है। श्रद्धा से युक्त होकर के उस तप को कोई करता है तो वह क्या है? सात्विकम परिचक्षते, वो सात्विक कहलाता है। ध्यान दें, जो तीन प्रकार के ऊपर तप बता रखे हैं, इन तीन तपों को, जो ये तीन तप हैं, इनको फलासक्ति से रहित होकर के अपना स्वभाव बना करके अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह क्या है? सात्विक तप की कोटि में आ जाता है। आगे बोलते हैं, अब क्या है कि सत्कार मान पूजार्थम तपो दम्बेन चैव यत् क्रियते क्रियते यदिदम प्रोक्तम राजसम चल मंत्र। यहां पर कह रहे हैं कि सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार के लिए और अपने सत्कार के लिए, अपने सम्मान के लिए। सत्कार, मान, अपने मान है, अपने सत्कार के लिए और अपने मान बढ़ाने के लिए और अपने को पुजाने के लिए
अथवा अथवा दम्भेन च यत तप, जो दम्भ पूर्वक जो तप, दम्भेन च यत, जो दम्भ से किया जाता है, दम्भेन यदिदम यद इह क्रियते, जो दम्भ पूर्वक यहां तप किया जाता है उसे क्या, ऐसे ऐसा जो क्या है अचल, अचलम, ऐसा जो क्या है चंचल और अध्रुव तप को राजस तप कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मान पूजा के लिए, अपने को बड़ा बनाने के लिए है, और दंभ से जो तप किया जाता है, ऐसा अनिश्चित और ऐसा चंचल तप राजस कहलाता है। मूढ़ेन मूढ़ेना ग्राहेण आत्मानो यत पीड़या क्रियते तपः परस्य परस्य उत्साधनार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। मूढ़ेन, अब बताते हैं एक ही तमोगुण के तप को। मूढ़ेन अग्राहीण आत्मान, मूढ़ाग्राहीण आत्मा, मूढ़ता के आग्रह से, आत्मनः आत्मा से, यत पीड़या क्रियते तपः, जो पीड़ा से जो तप किया जाता है, और परस्य उत्साधनार्थम, व दूसरे को जो दुख देने के लिए तप किया जाता है, तत्तामसम उदाहृतम, उसे तामस कहा जाता है। अर्थात दूसरे को मारने और मरने के लिए जो तप किया जाता है वह सब तामस है। जितने भी तप हैं, ये जैसे क्या है कि ये महाविद्या आदि पाठ है, अगर कोई इनका अपने लिए प्रयोग करता है, यदि कोई इनका अपने उन्नति के लिए या जग उन्नति के लिए प्रयोग करता है तो ठीक है, वरना अगर केवल मारते और मरने के लिए करता है तो तामस तप कर रहा है, वह क्या है, उसके लिए भी घातक है और दूसरे के लिए भी घातक है। दातव्यम, अब दान का बता रहे हैं। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दातव्यम इति, दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे, देना चाहिए इस भाव से, अनुपकारिण, जो क्या है, जिससे प्रति उपकार की अपेक्षा न हो, ऐसा दान जो दिया जाता है। और कैसे, देश काल पात्रे च, देश काल, देश को देख करके, किस देश में उसे दे रहा हूं, कौन सी जगह है, और क्या है, काल किस समय दे रहा हूं मैं उसे, और क्या है, यह पात्र, यह देने के योग्य व्यक्ति है कि नहीं है, यह देख करके जो दान दिया जाता है उसे सात्विक कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। बोलते हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम, जो क्या है, मैंने किसी को दिया और मैं चाहता हूं कि वो फिर मेरे को वापस दे, ऐसा जो दान, और फल को उद्देश्य करके, फल को उद्देश्य करके जो प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, फल को लेकर के जो इसलिए दिया जाता है कि मैंने इसको दिया है, यह मेरे को वापस दे, और क्या है, परिक्लिष्टम, जो कठिनाई पूर्वक दिया जाता है, ऐसे दान को राजसम स्मृतम, ऐसे दान को राजस दान कहा जाता है। और बोलते हैं अदेश काले यद दानम अपात्रे व्यश्च दीयते असत्कृत अवज्जातम तत्ताम समुदाहृतम। जो अदेश का, जो क्या है, अयोग्य स्थान है, अयोग्य स्थान माने देने का भी कोई एक स्थान विशेष होता है। स्थान विशेष का मतलब यह है कि जहां क्या है, पात्र रहते हूं, ऐसे जगह स्थान कहा, ऐसे जगह जाकर स्थान देना, यह क्या है, जो योग्य पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान हो उनको, या क्या है, तीर्थ स्थानों में है दान दिया जाता है। लेकिन अयोग्य स्थान में जो देता है, अब क्या है, एक ही पिवक्कड़ के घर में जाकर के कोई दान दे तो वहां पर ठीक थोड़ी हुआ। अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और अयोग्य समय पर, किस समय दे रहे हो, जब कोई क्या, किसी के पास छक्के पैसा पड़ा तब तुम उसको दे रहे हो, वो भी ठीक है।
समुद्र में बारिश हुई तो उसका क्या फायदा है? कुछ फायदा? कोई फायदा नहीं। तो बोलते हैं अयोग्य स्थान, अयोग्य काल। और अपात्र को भी दान नहीं देना चाहिए। जो अपात्र के लिए जो दान दिया जाता है वह है, और बिना सत्कार का, असत्कृतम, जो बिना सत्कार का दिया, बिना सत्कार का अथवा अवज्ञातम, जो अवहेलना पूर्वक, निंदा पूर्वक दिया जाता है, तत्तामस समुदायितम, उसे तामस कहा जाता है। अब क्या है, यहाँ पर 2-3 श्लोकों के माध्यम से आगे समापन करते हैं। ओम ओम तसत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। देखो, शास्त्र में परम ब्रह्म ने ओम इस प्रकार का निर्देश किया। ओम इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः, परम ब्रह्म ने ओम इस प्रकार का निर्देश दिया। ओम इति निर्देशो त्रिविधा ब्रह्मण स्मृतः, ब्रह्म ने ओम तत्सत, ये तीन तीन शब्दों का पहले निर्देश किया। ओम, उसके साथ तत्, और फिर उसके साथ सत, ये 3 शब्दों का पहले क्या दिया, निर्देश दिया। और तेन, इसी से ही पहले ब्राह्मणा, वेद और यज्ञ का विधान हुआ। इन 3 शब्दों के माध्यम से क्या है, ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, पहला ब्राह्मण, दूसरा वेद और तीसरा क्या है, यज्ञ का विधान हुआ। बताते हैं कि तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विदानुक्त सततम ब्रह्मवादिना। आगे बता रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, तस्मात्, तस्मात् अर्थात जगत के आरंभ में, तस्मात मैंने जगत के आरंभ में जो उन्होंने क्या दिया, निर्देश दिया, तो उसमें ओम इत्य उदाहृत्य, ओम को लेकर के, तस्मात इसीलिए, जगत के आदि में जो ज्ञान दिया, इसीलिए ब्रह्मवादियों ने, ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्मवादी लोगों के यज्ञ, दान, तप, विधान, शास्त्र विधान उक्त, जो शास्त्रों के द्वारा जिनका विधान किया गया है, ब्रह्मवादियों के जो जिनका शास्त्र के द्वारा विधान किया गया, ऐसे यज्ञ दान तप क्रिया ओम को लेकर के, ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, ओम को लेकर के ही यह सारी क्रिया आरंभ की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवादियों ने सदा तप दान क्रिया, जो जो शास्त्रोक्त ये तप दान आदि क्रियाएं हैं, यह ओम को लेकर के ही इसको आरंभ किया है। इसलिए हर जगह हम पहले क्या करते हैं, ओम का प्रयोग किया जाता है। आगे कहते हैं, अब ओम का तो बता दिया, आगे बताते हैं तत् का। तत् इत्यानभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। अब बोलते हैं कि मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले। तत् शब्द का उच्चारण करके, तद इति, ऊपर से अनुवृत्ति लेना, आश्रित्य, उदाहृत्य, तद का उच्चारण करके, फलम अभिसंधाय, फल आसक्ति को छोड़ करके, मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा रखने, मोक्ष कांक्षी भी, मोक्ष के इच्छुक लोग, दान क्रिया, यज्ञ दान तपः, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, और क्या है, यज्ञ दान तपः और दान क्रिया, इनको करते हैं। ये ध्यान देना, जो क्या है, तद इस वाक्य को लेकर के जो कौन है,
मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं, वह भला शक्तियों का त्याग करके यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं को करते हैं। ये ध्यान रखना। ये क्या है? तीन तीन अक्षरों के माध्यम से तीन तथ्यों को इन्होंने बताया। आगे कहते हैं कि सद्भाव, अब सद का बता रहे, सद्भावे साधु भावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा छत शब्द पार्थ युज्यते। हे पार्थ, साधु भाव, सज्जन, सद्भावे, उपकार भाव में, सज्जन भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है। सद्भावे, सद्भावे अस्तित्व भाव में भी अर्थ है। सद्भाव में, सज्जन भाव में सत शब्द का प्रयोग प्रयोग होता है। और प्रशस्त कर्मणि, और श्रेष्ठ कर्म में भी छत शब्दों का पार्थ प्रयोग होता है। बोलते हैं यज्ञे दाने, यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येवाव विधीयते। आगे बोलते हैं कि यज्ञ तप दान, दान में स्थित, स्थिति, स्थिति माने स्थिरता। सद इत्येतत्, सद इति एतत् उच्यते, इसको भी सद कहा जाता है। अर्थात यज्ञ दान तप में भी क्या है? स्थिर रहने को क्या कहा जाता है? सद कहा जाता है। कर्म चैव तदर्थीयम, तदर्थीयम कर्म चैव, उसके लिए कर्म करना भी सत शब्द से कहा जाता है। अर्थात इनमें स्थिर रहना शब्द और उनके लिए कर्म करना भी क्या है? सद, एक ही सद शब्द से कहा जाता है। ये ध्यान देना। आगे कहते हैं श्रद्धा का महत्व बताते हुए फिर कहते हैं कि अश्रद्धाय हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च प्रीत्य नो। यह भगवान कह रहे हैं कि अश्रद्धाय हुतम दत्तम, अश्रद्धा से किसी ने अगर क्या करा हो, यज्ञ किया हो, श्रद्धा नहीं है फिर भी पूजा पाठ कर रहा है, अश्रद्धाय हुतम दत्तम, अश्रद्धा के द्वारा अगर कोई आहुति देता है, और तपस तप्तम, तप को कोई कोई करता है, तप को किसी ने किया हो, तो बोलते हैं असत इति उच्यते पार्थ, उस सब को असत ही कहा जाता है। और न प्रेत्य, न तो उसको उसका फल मर के मिलता है, और न यह, न उसको इस जीवन में मिलता है। इसलिए अश्रद्धा के द्वारा कोई भी गलत कार्य, अश्रद्धा के द्वारा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये अश्रद्धा, शुभ शुभ कार्य में अगर अश्रद्धा हो तो उसका फल भी अशुभ ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है। तो अब आपने देखा है कि इसमें निष्काम कर्म योग का भी बहुत वर्णन हुआ है? अब आपने इस विषय में पीछे देखा ही बताया कि फलों को त्याग करके कर्म करना, यज्ञों को करना है, और बताया था कि तप को कैसे करना, बिना आसक्ति का तप करना, सतमान पूजा आदि न होकर के है, और फलाकांक्षाओं से रहित होकर के तप करना, वो क्या बन जाता है? सात्विक बन जाता है। सात्विक बनाने का तरीका ही यही है कर्म को, कि उसमें निस्वार्थता और आपका कर्म सफल हो जाएगा। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आज हमारा सप्तदशो अध्याय पूर्णता की ओर जा रहा है, और अब अंतिम अध्याय है, इसको आप बड़े गौर से सुनेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।